हाय फ्रेंड्स, मैं सेठ प्रमोद। आज का मेरा टॉपिक है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों को कि सर सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट क्या है सर। तो मैं बताऊं कि सब्जेक्ट वह है जो किसी काम को कर रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो खाने का काम क्या हो रहा है, वो जो खाने का है वो एक काम हो रहा है। कर कौन रहा है, मैं खा रहा हूं, तो मैं क्या हूं, मैं खा रहा हूं। तुम आ रहे हो, तो कौन आ रहा है, तुम, यू। तो वो क्या है कि वो सब्जेक्ट है, राइट। तो जो भी कोई किसी काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। किसी को काम को करना, जो व्यक्ति उस काम को करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, राइट। तो चलिए हम बताते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आई। सॉरी, वो होता है आई। ओके, एंड सेकेंड पर्सन हम क्या करते हैं, यू। ओके, सेकेंड पर्सन जो सिंगुलर होता है वो होता है यू, एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल भी यू ही होता है, राइट। क्लियर। देन थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है वो होता है ही, सी एंड दिस, दैट एंड कोई नाम जैसे राम, राइट। ये हमारे क्या होते हैं, सब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, राइट। अब इसके थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होते हैं, वो होता है दे, these, those and Ram and Dinesh। ओके, क्लियर। ये हो गया। अब देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, दिस, दैट, राम, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल दे, दिस, दोज, राम एंड दिनेश। जैसे यहाँ पे एक नाम है, ठीक है, जैसे ओनली फॉर राम, और यहाँ पे राम एंड दिनेश दोनों हैं, तो इसलिए ये एक से ज्यादा है। अब ये सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर देखिए क्या होता है, हिंदी में समझिए, एक वचन, ठीक। ये होता है बहुवचन। जब हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो बहुवचन, एक की बात करेंगे आई, मैं, वी बने हम भी हैं, बगल वाला भी है, ये भी हो, यू भी, यू मतलब होता है तुम, और उसका जो बहुवचन यानी प्लूरल भी होता है वो भी यू होता है। ही आप जानते हो वो के लिए यूज किया होता है, वो भी किसके, अगर कोई एज ए मेल हो, ठीक। सी किसी लड़की के लिए करते हैं। दिस मतलब, या कोई जैसे हम ये कहते हैं कि दिस इज ए पेन, दिस क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक। अब अगर हम कहें दैट, तो हम कहेंगे कि जैसे ये पेन वहां पे है, तो हमें दैट इज ए पेन,
राइट। मतलब क्या कि वो ये अभी हमें आगे आपको बताऊंगा कि दिस और दैट का क्या डिफरेंट है। मतलब दिस मतलब ये मेरे पास है, दैट मतलब क्या है कि ये पेन एक ही है लेकिन दूर है। राम एक नाउन है और नाउन एक नाम है, नाम एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, राइट। दे मतलब होता है वे ये एक से ज्यादा। अब वे कौन है, एक है, दो है, तीन है, चार है, अब 10 लोग बैठे हैं, दे पीपुल्स अक्सर बोला जाता है, तो हम दे का यूज करते हैं। दूसरा आता है दीज है। ओके, तो चलिए देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि वर्क के जो होते हैं 3 फैमिली होता है, एक बी फैमिली, एक डू फैमिली, एक हैव फैमिली, ठीक। अब इस फैमिली के क्या होते हैं कि कुछ मेंबर्स हैं, ठीक। तो मैं अभी बता रहा हूँ कौन कौन से क्या, किस बी फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं, डू फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं, हैव फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं। और मैं ये भी बता दूं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। वो होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये इनके अंदर कौन कौन से वर्ब होते हैं और कौन वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लिया जाता है। जैसे कि प्रेजेंट में इज, एम, आर, ठीक। बी फैमिली के पास्ट में वाज एंड वेयर, राइट। फ्यूचर में विल, टी का प्रयोग, एंड डू में डू या डज का प्रयोग, इसमें डिड का प्रयोग पास्ट के डू में, एंड लास्टली इसमें होता है विल, डू का प्रयोग, राइट। एंड अब आते हैं हैव फैमिली में, इसमें करते हैं हैज एंड हैव, और पास्ट में हैड का प्रयोग एंड फ्यूचर में विल हैव का प्रयोग। ओके, तो ये रहा हमारा सारा क्या, हेल्पिंग वर्ब। बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब, डू फैमिली का हेल्पिंग वर्ब और हैव फैमिली का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसमें हम सबसे बड़ी समस्या यही बच्चों में आता है जो मैंने पहले बताया था कि कौन सा टेंस के साथ अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो कौन से टेंस, कौन से सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं ये बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि अक्सर सारे बच्चों का यही एक प्रॉब्लम होता है कि सर इस किसके साथ, हैज किसके साथ लूं, वाज किसके साथ लूं, ठीक, वेयर किसके साथ लूंगा। तो फाइनली मैं आज आपको बता देता हूं कि ये जो आई है तो वो अगर प्रेजेंट में लेना है तो किसके साथ लेंगे, आई को हम पास्ट में किसके साथ लेंगे, अगर आई किसके साथ हम लेते हैं, ठीक है। ओके, आते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट। तो चलिए, प्रेजेंट में जो यूज होता है ना वो हमेशा हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लेते हैं। ये 3 इयर्स का मतलब होता है ना, ऐसे समझिए 3 इयर्स, ये इसका मतलब है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लेते हैं। एम का जो प्रयोग होता है ना वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लेते हैं। आप सुने होंगे आई एम, अक्सर आई एम का नाम अपने हमेशा देखते होंगे, आई एम, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ होता है। बाकी यू, वी, यू एंड ये थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट में एक सबसे बड़ी एक चीज थोड़ा सा नोट करने की चीज है, वाज का प्रयोग जो होता है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, यानी कि ये सारे के साथ होता है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी हम
क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे के साथ जो बचा हुआ सारा है, रेस्ट ऑल जिसको कहते हैं, वो सारे के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। फाइनली फिर हम आते हैं डू और डज में। डू और डज में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। एंड डू जो है हम जो रेस्ट ऑल यानी सारे बचे हुए जितने भी हैं उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक चीज और बस ये है, इसको जानना, हैज का प्रयोग जो है वो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, बाकी सारे के साथ हैव का प्रयोग हम करते हैं। जिसमें हमने नोट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि बचा हुआ जो भी भाग है उसमें हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, बाकी रह गया देखिए डिड, हैड, विल बी, विल डू, विल हैव। इन्हीं की मतलब ये है कि ये सारे के साथ ऐसे लिख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। राइट, आए समझ में एक बार? ठीक है, तो हमको 1, 2 और 3 और 4, ये जो 4 है ना, 2, 2, 4, इस पे थोड़ा सा बस देखना है। बाकी जो बचा जैसे विल बी सभी के साथ होता है, विल डू सबके साथ होता है, डिड सबके साथ होता है, हैड भी सबके साथ होता है, विल हैव भी सबके साथ होता है। बस ये है कि ईज हमको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लेते हैं। एम का प्रयोग हम प्रेजेंट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लेते हैं। एंड डू सबके साथ लेते हैं। एंड डज जो है हम खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लेते हैं। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लेते हैं, हैव सारे के साथ लेते हैं। बचा हुआ सारा, जैसे इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस वाले में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज के बाद जो बचा हुआ ये भाग है, ये सारे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। दैट्स क्लियर। एंड इसमें भी वही, इसमें थोड़ा सा यही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। बाकी बचा हुआ 1, 2, 3 ये सारे के साथ, यानी कि सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ओके, ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको एक चीज बताने वाला था, वो था दिस और दैट का प्रयोग। तो मैं आपको बताता हूं, चीज था कि जो हम बताना था कि दिस, दैट, दिस, दोज, राइट। तो जब हम किसी चीज को पास में हो और एक हो, एज ए सिंगुलर हो, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक, पास में हो, एक से ज्यादा हो, तो हम दिस का प्रयोग करते हैं। राइट, दूर हो, एक हो, तो डैट का प्रयोग करते हैं। दूर हो और एक से ज्यादा हो तो हम दोज का प्रयोग करते हैं। इसको भी आप एक बार आप समझ ही लिए हैं, आपको नोट कर लीजिए। और सबसे जरूरी चीज ये है ना कि आप जितना भी इन सबों का यूज करेंगे, ये जैसे हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, लिखा होगा, नोट भी किया होगा, करना भी चाहिए, नोट जरूरी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब तक इस सारी चीजों को जब आप यूज नहीं करेंगे ना, तब तक नॉट पॉसिबल कि आप उस चीज को कर सकें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये है ना कि इसको आप एकदम यूज करते रहिए। दिस डेज का यूज करिए, दिस डोज का यूज करिए। इज हमारे कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। जब बार बार इसको आप यूज करोगे ना, तो याद करने वाली चीज तो कोई है नहीं। आप एक बार एक तो उसको अच्छे से समझिए, फिर फाइनली जो है इसका यूज करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपको अचानक से आ जाएगा कि सर ही के साथ क्या प्रयोग करें। अभी इसको क्लियर कर दिया, तो चलो ही के साथ क्या करते हैं, ही इज, सी इज है। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता क्या है, तो जब आप डेली उसको यूज करेंगे तो फाइनली आपको ये सारे आप पता चल जाएगा किसके साथ कौन सा क्या क्या होता है। तो चलिए, आज का टॉपिक बस इतना ही, और मैं नेक्स्ट आपको टेंस